वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने इससे पहले एनाटमी के कुछ पार्ट्स पढ़ाए हैं। उसमें से हमने मोनोकॉट रूट, स्टेम, डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम, ये सब हमने कंप्लीट किया है। वस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर हमने पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ को, जो कि लास्ट है ना। इसके अंदर हम कैम्बियम वगैरह कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी जानेंगे। तो बने रहें इस वीडियो के साथ और शेयर वगैरह कर देना इस वीडियो को, अच्छा लगे तो, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो, ओके। तो सेकेंडरी ग्रोथ को स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ इसमें कुछ इंट्रो है। द टिश्यूज इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ आर टू लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। देखो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, मतलब कि लेटरल ग्रोथ होता है। ये एक स्टेम है जो पतला होता है, जब वो एडल्ट होता है, बड़ा हो जाता है तो मोटा हो जाता है गर्थ में, ठीक है। तो इसी विड्थ के बढ़ने को ही हम क्या बोलते हैं, लेटरल ग्रोथ कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। इसमें देखो इस ग्रोथ को करने के दो मेरिस्टेम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। टू लेटरल मेरिस्टेम्स बोलते हैं, उनका नाम है वस्कुलर कैम्बियम और एक होता है कॉर्क कैम्बियम। दोनों को हम एक के बाद एक करेंगे और चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम वस्कुलर कैम्बियम को डिस्कस करते हैं। तो वस्कुलर कैम्बियम होता क्या है? द मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वस्कुलर टिश्यूज जाइलम फ्लोएम इज कॉल्ड वस्कुलर कैम्बियम। देखो एक मेरिस्टेमेटिक लेयर होती है जो कि वस्कुलर टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम को कट आउट करके वहाँ पे डेवलप करती है, उसी को हम वस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। अब कैसे होगा, देखो ये हो गया जाइलम और ये हो गया फ्लोएम, ये जाइलम है और ये फ्लोएम। इसके बीच में देखो जाइलम और फ्लोएम को काट के जो ये टिश्यू निकल रही है इसी को हम कैम्बियम टिश्यू कहते हैं। और ये एक रिंग बनाती है, मैं आगे जाके बताऊंगा आपको। तो फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग पढ़ लेते हैं। मैंने बताया कैम्बियम रिंग बनती है करके, ठीक है। तो उसी को पढ़ते हैं। द सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ध्यान से देखो, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है और एक इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है। अगर कैम्बियम में से टुकड़े 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 में प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे इंट्रा बोलेंगे, ठीक है। जब ये पूरा जुड़ जाएगा तब उसे बोलेंगे हम इंटर। क्या बोलेंगे? इंटर। अलग अलग है तो इंट्रा, इनिशियल स्टेज पे है इंट्रा क्योंकि सेम के बीच में है। जब ये दो कैम्बियम, ये दो आपके वस्कुलर बंडल हो गए, ऐसे जुड़ जाएगा ना गोल गोल, ठीक है। तो दो में जुड़ गया तो इसे बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो आगे पढ़ते हैं, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस adjoining this intrafascicular cambium become meristematic and form interfascicular cambium and thus forms a continuous cambial ring। अब ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बता देता हूँ कहाँ से आता है। बोलेगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन या फिर मेडुलरी रेस, ये नहीं बोलेगा, ये नाम सीधा ऑप्शन में रहेगा, को टिक करना होगा। बोलेगा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को जोड़ के इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में कन्वर्ट कौन करता है? वो है मेडुलरी रेस। ये नीट का क्वेश्चन है, मैंने टिक भी लगाया है कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से और मेडुलरी रेस से क्वेश्चन आया है। अब थोड़ा समझ लो कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ ये स्टेटमेंट के थ्रू। सपोज करो एक मेडुलरी रेस है, टिश्यू से छोटा, ये कैम्बियम जाइलम फ्लोएम के बीच, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम है, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम है, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम है, पूरे एक रिंग की तरह, ठीक है। तो सपोज करो ये एक वस्कुलर बंडल है, ये जाइलम फ्लोएम एक साथ है ना, इसको क्या बोलेंगे अपन? बीच में अगर कैम्बियम है तो ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। ये यहाँ पे सबके बीच में क्या है? कैम्बियम है। इसे क्या बोलेंगे हम? इंट्रा, ओके, इंट्रा बोलेंगे। टर करके याद रखो, ट्रा करके याद रखो तो समझ आएगा भाई, वरना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो जब ये मेडुलरी रेस यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कर देगी, एक्सपेंड करके इसको जोड़ेगी, ऐसे जोड़ने का काम कर रहा हूँ ना मैं। सपोज करो मैं ही ये काम कर रहा हूँ तो मैं मेडुलरी रेस हो गया, ठीक है। इस तरीके से समझो, जब ये पूरा एक कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन करता है तो इसे बोलते हैं इन दोनों के बीच का इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये काम कौन कर रहा है? मेडुलरी रेस, जो कि एक तरह का सेल्स है। दैट्स इट, इतना ही समझना, इससे ज़्यादा मत घुसो इस चैप्टर में वरना वाट लग जाएगी। बहुत खतरनाक चैप्टर है, ठीक है। तो आगे का स्टेटमेंट क्या है? द कैम्बियम रिंग बिकम्स एक्टिव एंड बिगिंस टू कट ऑफ द न्यू सेल्स बोथ टूवर्ड्स द आउटर एंड इनर साइड्स, ठीक है। कैम्बियल रिंग बनती जाती है, बनती जाती है, बनती जाती है। पेड़ काटोगे ना, ऐसे तना ऐसे काटोगे ना ट्रांसवर्सली, तो आपको ऐसे रिंग्स दिखाई देंगे और इस रिंग्स को काउंट करके आप पता लगा सकते हो कि वो पेड़ कितना साल पुराना है, ठीक है। चेक कर लेना आसपास, अगर कोई लकड़ी काटने वाला होगा उससे पूछ लेना, ठीक है जी। ऐसा है। तो क्या बताया मैंने? कैम्बियम रिंग बिकम्स एक्टिव एंड बिगिंस टू कट ऑफ द न्यू सेल्स बोथ टुवर्ड्स इनर एंड आउटर साइड्स। नाउ स्टेटमेंट, नया स्टेटमेंट देखते हैं। द सेल्स दैट आर कट ऑफ टुवर्ड्स द पिथ
मैच्योर इनटू सेकेंडरी जाइलम एंड दैट टुवर्ड्स द पेरीफेरी मैच्योर इनटू सेकेंडरी फ्लोएम। देखो समझो इस चीज़ को, ये कैम्बियम है कैम्बियम है यहाँ पे है बीच में, ठीक है, और यहाँ से ये काटना शुरू कर रहा है किस तरफ, अगर नए सेल्स को काटेगा, ठीक है, काटेगा इन द सेंस कि अपने आप को ग्रोथ कर रहा है, तो जो पुराने सेल्स है वो इधर उधर चले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नया सेल डेवलप होगा। तो सपोज करो अगर कैम्बियम जो रिंग है या कैम्बियम क्या बोल सकते हैं, नए सेल्स है, कैम्बियम की बात नहीं कर रहा हूँ, नए सेल्स जो है वो अगर मैच्योर होते हैं पिथ में और उसी तरफ ग्रो करते हैं तो उसे सेकेंडरी जाइलम कहेंगे, ये सेकेंडरी जाइलम है, ठीक है। और अगर यही सेल्स ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, पेरीफेरी की तरफ ग्रो करते हैं, तो ये बनाते हैं सेकेंडरी फ्लोएम। यानी कि सिंपल सी बात है, ये जो नए सेल्स हैं वो डेवलप कर रहे हैं, बीच में एक सेल को डेवलप कर रहे हैं, बाहर एक सेल को डेवलप कर रहे हैं, डेवलप का मतलब कट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी फ्लोएम पेरीफेरी वाला होगा और सेंटर में सेकेंडरी जाइलम बनता है, ठीक है। आगे का स्टेटमेंट और देखते हैं, सिमिलर अटेम्प्ट्स अगेन ऑकर्स एंड रिंग ऑफ कैम्बियम अगेन फॉर्म्स थ्रू द सेकेंडरी मेडुलरी रेस। यानी कि देखो हमने मेडुलरी रेस पढ़ा था कि वो इंट्रा को इंटर में कन्वर्ट करता है, ठीक है, वो सब क्या था, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी मेडुलरी रेस था। अब यहाँ पे नए सेल्स डेवलप हो रहे हैं तो यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम टर्म हुआ अपने पास, तो ऐसे ही टर्म सेकेंडरी मेडुलरी रेस के लिए भी आता है और वो फिर से वही काम करेगा, फिर से एक कैम्बियम रिंग बनेगी, ऐसे ही टर्चियरी रिंग बनेगी, है ना, फिर और बनते जाएगी, समझ रहे हो। इस तरीके से कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता रहता है, सेकेंडरी टर्चियरी मेडुलरी रेस ऐसे बनते जाएंगे। ओके जी, बहुत ही सिंपल चीज़ है, आसानी से बताया हूँ आपको आसान भाषा में। अब 2 नोट है, इसको पढ़ लीजिए ताकि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन पता नहीं चलता क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो यहाँ से आते हैं, देखो ध्यान से। अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, दोनों में से किसका ज़्यादा होता है, सेकेंडरी जाइलम का होगा, याद रखना। अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन किससे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, सेकेंडरी जाइलम का सेकेंडरी फ्लोएम से। अब सेकेंड क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट क्रस्ड ड्यू टू द कंटिन्यूड फॉर्मेशन ऑफ एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। बोला गया है कि अगर सेकेंडरी सेल्स बन रहे हैं तो उसकी वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम्स जो है वो बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम का डेवलपमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे हम वुड के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो मैंने बताया था सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, एक छोटे से प्लांट का मतलब ये जो प्लांट है उसके गर्द का बढ़ना। अब गर्द बढ़ रहा है तो हम पेड़ में जानते हैं लकड़ी तो होता है, तो लकड़ी के बारे में थोड़ा पढ़ रहे थे, ठीक है जी। तो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड 2 टाइप का वुड होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। हार्डवुड सैपवुड भी होता है, तो पहले इसको देख लेते हैं फिर उसको देखेंगे, ठीक है। ओके जी, तो स्प्रिंग वुड देखते हैं, देन ऑटम वुड को देखेंगे एक एक करके ना। तो पहला स्टेटमेंट, इट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द सीजन स्प्रिंग सीजन सो कॉल्ड स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड, है ना, ये बोलते हैं। और ये वाला इन विंटर, ये बनता है विंटर में, इसलिए ऑटम वुड कहते हैं, इसलिए ऑटम वुड फॉर्म होता है विंटर में, ठीक है जी। दूसरा क्या है, कैम्बियम मोर एक्टिव होता है, इसमें लेस एक्टिव होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, मोर जाइलरी एलिमेंट्स, और इसमें फ्यू जाइलरी एलिमेंट्स, यानी कि जाइलम जो है स्प्रिंग वुड में ज़्यादा रहेगा ऑटम वुड के कंपैरिजन में। नीट का स्टेटमेंट ये वाला था, तो इसको रट्टा में रट्टा IMP है, याद कर लीजिए। चौथा पॉइंट नीट में आ चुका है, नीट 22 का ही क्वेश्चन है, लाइटर इन कलर एंड लो डेंसिटी स्प्रिंग वुड की होती है, ये डार्कर इन कलर एंड यहाँ पे लोअर है, तो हाइयर डेंसिटी किस में होगी, ऑटम वुड में। ये स्टेटमेंट सीधा नीट 2022 में आया था उठ के, तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये छोटे छोटे स्टेटमेंट। अब हार्टवुड और सैपवुड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये भी नीट का स्टेटमेंट है, डार्कर इन कलर ब्राउन, डार्क ब्राउन इन कलर होता है हार्टवुड, सैपवुड क्या होता है, लाइटर इन कलर होता है। दूसरा स्टेटमेंट, इट प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट रीजन। सपोज करो ये वुड है भाई, लकड़ी देखियो ना, लकड़ी तो बीच में से काला काला होता है जब काटते हैं, तो इसे हम हार्टवुड कहते हैं और इसे हम सैपवुड कहते हैं, ठीक है। हार्टवुड क्या करेगा, प्रोटेक्शन नहीं, ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा, ठीक है। सैपवुड क्या करेगा, कंडक्शन का काम करता है, पानी मिनरल्स ये सब होते हैं ना, उसको पहुंचाने का काम करता है। तो अब सिंपल सी बात है, बीच वाला जो हिस्सा है वो डार्कर इन कलर होगा, ठीक है जी, हार्टवुड को बना दिया मैंने डार्कर, और लाइटर इन कलर सैपवुड है, ये हार्टवुड है और ये वाला सैपवुड है। अब सेकंड पॉइंट, इट इज प्रेजेंट इन मोस्ट रीजन, ठीक है, अंदर में प्रेजेंट है, दिख रहा है, ओके। और ये प्रेजेंट इन पेरिफेरी रीजन, ये पेरिफेरी, इसी को तो पेरिफेरी बोलेंगे ना, सेंटर को छोड़ के जो चीज़ प्रेजेंट है। तीसरा पॉइंट, इट इज़ हार्ड ड्यूरेबल रेजिस्ट टू अटैक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बताया था मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है, इसलिए हार्ड तो होगा ही भाई। तीसरा पॉइंट सैपवुड का क्या है,
इट इज़ इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू लीफ। ये स्टेटमेंट बार बार नीट में आता है इस चैप्टर का। अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो यही है, यही है, यही है। इसको रट लो, प्लीज़ रट लो, क्योंकि ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू लीफ। ठीक है, नीट 2021 में आया है, आगे भी आ सकता है, सो प्लीज़ इसे याद कर लो। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है जो कि नीट में आया है, हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ऐसा रीज़न जानते हो? अगर आपने नीट दिलाया एक आध बार भी, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठे हो, तो असर्शन एंड रीज़न के क्वेश्चन तो पता ही होंगे आपको। बोल देगा कि हार्डवुड का कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट बोलेगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ए इज़ करेक्ट बट बी इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, ऐसा बोल देगा। लेकिन आपको ध्यान से अगर ये चारों स्टेटमेंट याद होंगे और इसके तीनों स्टेटमेंट याद होंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये क्वेश्चन और ये वाला स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट आपको पूरी तरीके से याद होने चाहिए। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि हार्डवुड कभी भी वाटर कंडक्ट नहीं करेगा, सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देगा। सैपवुड ही कंडक्शन का काम करता है भाई, और ये प्रोटेक्शन या फिर मैकेनिकल सपोर्ट का काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले वही कटता है ना पेड़ वगैरह में। तो नोट क्या करना है, स्प्रिंग एंड ऑटम्न दिस टू काइंड्स ऑफ वुड अपीयर अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स नोन एज एनुअल रिंग। ठीक है, अगर आप स्प्रिंग वुड को देखो और ऑटम वुड को देखो तो दोनों मिलके एनुअल रिंग बनाते हैं। सपोज करो सीजन के हिसाब से ना भाई, ये एक रिंग बना, फिर दूसरा रिंग बना, ये स्प्रिंग है तो ये ऑटम है, इसके बाद और बनेगा कौन सा, स्प्रिंग, इसके बाद क्या बनेगा, ऑटम में बनेगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं एनुअल रिंग। दोनों मिलके एक साथ एनुअल रिंग बनाते हैं, यानी कि एक स्प्रिंग का एक ऑटम का, ये दोनों एक साथ इसको बोलेंगे ऑटम, मतलब एनुअल रिंग। ठीक है जी। अब कॉर्क कैम्बियम दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा पढ़ा देते हैं इसके बारे में। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम होता क्या है। हमने वस्कुलर कैम्बियम बताया था आपको। देखो सबसे पहले हमने डिस्कस क्या किया था, यहाँ पे देखिए सेकेंडरी ग्रोथ में हमने देखा था वस्कुलर कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम के अंदर अपन ने बोला क्या, कुछ चीज़ें पढ़ी, वुड के बारे में पढ़ा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, मेडुलरी रेस के बारे में पढ़ा। अब कॉर्क कैम्बियम देखते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर। ओके, सो कॉर्क कैम्बियम क्या होता है वो देख लेते हैं थोड़ा सा भाई। ठीक है, सो कॉर्क कैम्बियम बाय इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ प्लांट द आउटर कॉर्टिकल and epidermal layers get broken and they are replaced by new protective meristematic tissue layer called cork cambium और फेलोजन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कॉर्क कैम्बियम है उसको हम फेलोजन भी बोलते हैं, क्योंकि जनरली वो नीट में ना आपको घुमाने के लिए कॉर्क कैम्बियम कभी नहीं बोलता, वो हमेशा बोलता है फेलोजन। ठीक है, तो समझो इस स्टेटमेंट को बोल क्या रहा है। हम जैसे ही प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करते हैं, मतलब प्लांट का गर्थ जो है, मोटाई जो है इंक्रीज होता है, तो आउटर कॉर्टिकल और एपिडर्मल लेयर्स जो होते हैं, यानी कि आउटर कॉर्टेक्स जो होता है और उसका एपिडर्मिस, ये दोनों क्या होते हैं, ब्रॉक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। एंड दे आर रिप्लेस, वो रिप्लेस होकर क्या बनते हैं, न्यू प्रोटेक्टिव मेरिस्मेटिक लेयर्स बनती है उसकी जगह, जिसे बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन। हमने बताया था कि जब सेकेंडरी जाइलम का डेवलपमेंट हो रहा था तो प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम्स वगैरह क्रश हो गए थे, टूट गए थे। तो वैसे ही जब नए सेल्स बन रहे हैं, प्रोटेक्टिव सेल्स बन रहे हैं बाहर, तो एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स लेयर तो टूटेगी ना, वही चीज़ बताया। और उन्हीं के टूटने से कौन बनता है, उनकी जगह पे कॉर्क कैम्बियम या फिर फेलोजन। अब मैं कॉर्क कैम्बियम टर्म यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि ये जनरली नहीं पूछा जाता। इंपॉर्टेंट तो ये भी है समझने के लिए, लेकिन फेलोजन टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, क्योंकि इसी टर्म से यूज़ करके क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन बना भी है ना, सेकंड पॉइंट, फेलोजन कट ऑफ द सेल्स टूवर्ड्स द आउटर एंड इनर बोथ साइड। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि आउटर वाला क्या बनता है, इनर वाला क्या बनता है। फेलोजन यानी कॉर्क कैम्बियम कट कर रहा है सेल्स को, आउटर की तरफ भी इनर की तरफ भी, तो आउटर वाला क्या सेल बनेगा, इनर वाला क्या सेल मॉडिफाई होगा, वही देखते हैं। आउटर सेल डिफरेंशिएट इनटू फेलम एंड इनर सेल डिफरेंशिएट इनटू द फेलोडर्म। समझ रहे हो कितना ही इंपॉर्टेंट टर्म है, सोच के देखो थोड़ा सा। मतलब फेलोजन, फेलम, फेलोडर्म, ये पी ना बहुत खतरनाक टर्म है, और पीएच सब में वही टर्म है यार, तो कन्फ्यूजन तो होगा ना। तो आउटर सेल डिफरेंशिएट इनटू द फेलम यानी कि उसे कॉर्क कहते हैं। आपने बियर की बोतल वगैरह देखी होगी तो उसमें कॉर्क लगा होता है लकड़ी का, ठीक है, वही कॉर्क है। ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, कॉर्क या फेलम, कॉर्क को ही हम फेलम कहते हैं। आउटर वाला क्या बनेगा, कॉर्क बनेगा यानी फेलम बनेगा। इनर वाला क्या बनेगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनेगा यानी कि फेलोडर्म कहेंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, फेलोजन, फेलम यानी कॉर्क और फेलोडर्म यानी कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तीनों को एक साथ बोलते हैं पेरिडर्म। ठीक, क्या बोलते हैं,
पेरिडर्म। मैं दिखा देता हूँ आपको यार, ज़्यादा बेटर होगा, मैं दिखाई देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो, फेलोजन कॉर्क कैम्बियम, फेलम कॉर्क, फेलोडर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज इक्वल टू पेरिडर्म। ये स्टेटमेंट को आप ऐसे चिपका लो अपने दरवाजे में कि फेलोजन कॉर्क कैम्बियम, फेलम कॉर्क, फेलोडर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम एक साथ क्या बोलते हैं, पेरिडर्म बोलते हैं। तो कभी भी आप कंफ्यूज हो गए तो मेरे हिसाब से पेरिडर्म और फेलोडर्म में ही कंफ्यूज हो गए, तो नहीं होना है यार कंफ्यूज, सीधा सा स्टेटमेंट लिख दिया और क्या करेगा बंदा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, कॉर्क इज इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू सबरेंट डिपोजिशन इन द सेल वॉल। देखो कॉर्क क्या होता है, वो डेड वॉल होता है, पता है, उसमें पानी नहीं जाता है, पानी जा ही नहीं सकता उसमें, क्यों, क्योंकि उसमें सबरीन का डिपोजिशन होता है। ये भी नीट का स्टेटमेंट में हर स्टेटमेंट में आईएमपी नहीं लगा सकता, लेकिन सारे स्टेटमेंट आईएमपी हैं, इसलिए मैंने लिख के रखा है यार, ठीक है। सारे स्टेटमेंट आप पढ़ना, छोड़ना मत, ठीक है। आईएमपी देख के बस पढ़ना मत, सबको ही पढ़ना, सारे इंपॉर्टेंट है, ओके। कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने अच्छे से लिखा है, ठीक है। तो फेलोजन वाला तो मैं बता दिया क्या होता है। अब यहाँ पे पांचवा, बार का क्या होता है। देखो पेरिडर्म तो मैंने बताया, इनको बोलते हैं। अब बार क्या होता है, तो पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम को हम बोलते हैं बार्क, यानी कि जो छिलटा होता है ना, छिलका, इस टाइप का ऐसे छिलका निकलता है ना, पेड़ को ऐसे काटोगे, इस पेड़ को मतलब ऐसे यहाँ से कट कर दोगे ना ऐसे, तो छोटा सा ऐसे लकड़ी का जो होलो पोर्शन होता है ना बाहर का, ऐसे जो बार्क टाइप का दिखता है अजीब सा, मतलब काला काला ब्राउन ब्राउन, समझ रहे हो, उसी को हम बार कहते हैं, यानी कि छिलका है यार पेड़ का, लकड़ी का छिलका, ठीक है। पुराने पेड़ में देखना आप, बबूल का पेड़ इन सब में निकलता है। तो बार्क किससे बनता है, पेरिडर्म, यानी कि ये सब फेलोजन, फेलम, फेलोडम प्लस सेकेंडरी फ्लोएम इज इक्वल टू बार्क होता है। ये भी क्वेश्चन नीट का है, सो प्लीज़ इसको याद रख लेना। छठा पॉइंट, फेलोजन कट ऑफ सेल्स इन आउटर अगेन टू फॉर्म द लेंटी सेल्स इन सम प्लांट्स लाइक न्यूमेटोफोर्स, लेंटी सेल्स हैविंग गैसियस एक्सचेंज। अब क्वेश्चन जो है यहाँ से आता है कि जो फेलोजन यानी कि कॉर्क क्या था, कैम्बियम था, इसको याद रख लो, फेलोजन ही बोलेगा, कुछ और नहीं बोल सकता है। फेलोजन कट ऑफ द सेल्स इन आउटर रीजन, फेलोजन फिर आउटर की तरफ कट करेगा सेल्स को, पहले क्या बना था, कॉर्क बना रहा था बाहर की तरफ, ठीक है, और इनर की तरफ क्या बना था, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना रहा था। तो कॉर्क बना रहा था, अब और फाड़ेगा ऊपर की तरफ सेल्स को फेलोजन, ठीक है, क्या बनाएगा, गैसियस एक्सचेंज के लिए लेंटी सेल्स बनाता है। अब लेंटी सेल्स क्या होता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है जी। तो वही लेंटी सेल्स क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करता है, और न्यूमेटोफोर्स में ये चीज़ पाई जाती है। अब न्यूमेटोफोर्स क्या है, इसके लिए मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर एक बार प्लीज़ रीड कर लीजिए, आपको पूरी तरीके से वो चीज़ समझ आ जाएगी, मैंने अच्छे से पढ़ाया वहाँ पे न्यूमेटोफोर को, ठीक है। अब नोट क्या करना है, आउटसाइड टू इनसाइड लेटरल ग्रोथ ऑफ प्लांट, इसका सीक्वेंस क्या है, ये नीट में कभी कभी पूछ देता है, तो ध्यान से देखना कि मैंने बताया ऊपर की तरफ काट रहा है, नीचे की तरफ काट रहा है, बीच में क्या है, इधर इधर, तो आपको कंफ्यूज हो गए होगे कि भाई ऊपर से नीचे तक का थोड़ा सीक्वेंस तो बता दे, ठीक है। तो आउटर से इनसाइड लेटरल ग्रोथ ऑफ प्लांट में आपको समझ आएगा कि इसका सीक्वेंस क्या होता है। अब आउटर नहीं बोलना, देखो आउटर का मतलब ये सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ से आप इस तरीके से देखोगे ना, मतलब इसको मैं अब प्लांट को ना उल्टा कर देता हूँ, थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ, ये प्लांट का सीधा ऊपर का तरफ है, मैं इसको थोड़ा ट्रांसवर्स की तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है, लैटिट्यूडनल नहीं, इसको ट्रांसवर्सली बता रहा हूँ, आप लॉन्गिट्यूडनल मत समझना, ओके। तो ये सेंटर है प्लांट का, ये स्टेम का ऊपर की तरफ ग्रोथ है, इधर ग्रो करता है, इधर ग्रो करता है, चौड़ाई बढ़ रही है प्लांट की, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो ये ऊपर फिलम, फिर फेलोजन, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ऐसा ऐसा करके आते जाएगा, यहाँ से फिलम, फिर फेलोजन, ऐसा ऐसा करके आते जाएगा। तो इस रेडियस को देखना है आपको, ठीक है, ऐसा समझना है, उसी को हम ऊपर बोलना है, आउटसाइड टू इनसाइड, ओके जी। तो यहाँ पे सबसे बाहर में फिलम होता है आउटर मोस्ट, सबसे इनर में वुड होता है, ये नीट का क्वेश्चन था, यानी कि बोला था कि आउटर मोस्ट में और इनर मोस्ट में क्या प्रेजेंट होता है, तो बोलते बताना था उसको आपको कि रिस्पेक्टिवली करके दिया था, फिलम आउटर मोस्ट रहता है और वुड इनर मोस्ट में रहता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो फिलम के बाद फेलोजन आता है, फेलोजन के बाद सेकेंडरी कॉर्टेक्स रहता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स के नीचे सेकेंडरी फ्लोएम रहता है, सेकेंडरी फ्लोएम के नीचे वुड रहता है, जो कि इनर मोस्ट होता है। अब सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स देख लेते हैं थोड़ा सा कि इनमें कैसा होता है, ठीक है। इन डाइकॉट रूट द वस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम बंडल्स एंड अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू अबो द प्रोटोजाइलम। छोटा सा टर्म है प्रोटोजाइलम, क्या होता है मैं बता चुका हूँ पहले आपको, ठीक है, प्लीज़ एक बार उन वीडियोस को देख लो। नीट में एज इट इज स्टेटमेंट आया था, यानी कि भाई अगर आपको ये इतना लंबा स्टेटमेंट याद है रट्टा रट्टा, तो आप आंख बंद करके नीट में टिक करके आते हैं और आपको 4 नंबर
मिल जाते हैं भाई, समझ रहे हो, इतना सिंपल है नीट का क्वेश्चन। बस सब लोग ना बड़े बड़े टीचर जो है ना धोखा देते हैं, आपको डराते हैं यार ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं आता भाई, बस NCERT पढ़ लो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बता रहा हूँ मैं बायोलॉजी के, ठीक है। तो नोट क्या करना है, रिंग ऑफ पोरस वुड, द रिंग पोरस वुड कैरी मोर वाटर नीडेड इज हायर, ठीक है, यानी कि रिंग पोरस वुड कैरी मोर वाटर व्हेन नीड इज हायर। देखो अगर वाटर की नीड बहुत ज़्यादा है तो रिंग पोरस वुड जो होता है एक तरह का जिसमें पोर्स पाए जाते हैं, ऐसा वुड उसमें ज़्यादा वाटर कैरी होता है। सेकेंड, बुलिफॉर्म सेल्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ एडेक्सियल एपिडर्मिस इन ग्रास। मैं इस क्वेश्चन को आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने बताया। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ पाए जाते हैं, एंडोडर्मिस में पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पूछ नहीं रहा आपको, बस बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब बस देखते जाइए कि इंपॉर्टेंट क्या है। ये क्वेश्चन ना 2018 में तो आया है लेकिन 2021 में भी आया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पाया जाता है, एंडोडर्मिस। बार बार यही क्वेश्चन पूछता है क्योंकि नीट वालों के पास और कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वस्कुलर बंडल फाउंड इन, बता चुका हूँ, मोनोकॉट स्टेम में पाया जाता है। सारे स्टेटमेंट बेस्ड है, मेरे नोट से ही आया है क्वेश्चन, ठीक है। पेलिसेड पैरेंकाइमा इज एब्सेंट इन लीव्स, भाई मोनोकॉट लीफ में यार, क्योंकि मोनोकॉट लीफ में पेलिसेड और स्पंजी पैरेंकाइमा डिफरेंशिएटेड नहीं होते। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, सोच सकते हो, बच्चा वाला क्वेश्चन है भाई। अब आखिर थोड़ा और क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन, कॉर्टेक्स किसके बीच पाया जाता है, सबसे पहले तो एपिडर्मिस होता है, ये तो पता है आपको, और कॉर्टेक्स जो है एपिडर्मिस के नीचे ऐसे सेल्स होते हैं। तो एपिडर्मिस तो पहले बाहर आएगा, ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो एपिडर्मिस तो एक ही में दिया है तो बच गए आप। सपोज करो एंडोडर्मिस की जगह एपिडर्मिस दिया था तो कैसे करते, तो यहाँ पे स्टीली बोला है। अब स्टीली किसको बोलते हैं, वस्कुलर बंडल्स प्लस वहाँ पे पित्त वगैरह जो भी चीज़ें हैं, पेरिसाइकल एंडोडर्मिस सबको मिला के पित्त बोला है ना, यानी स्टीली बोलते हैं। आपको पता होगा उस स्टेटमेंट में आपको लिखा है स्टीली क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो आपका होमवर्क है, मेरे वीडियोस को देखो, उसमें मैंने स्टीली क्या होता है बताया है, और ये आपका काम है। अगर आपको अभी भी याद नहीं आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, पिछले वाले पार्ट्स में है, इस वीडियो में नहीं है स्टीली का मतलब, ठीक है। तो चौथा पॉइंट एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। 4 रेडियल वस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, 4 रेडियल वस्कुलर, भाई डाइकॉट रूट में पाया जाता है। स्टेटमेंट से क्वेश्चन है भाई, सीधा यार, ठीक है। अब यहाँ पे देखा है सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय, किससे प्रोड्यूस होता है। कई लोग को डाउट होगा फेलोजन वगैरह वगैरह, नहीं भाई, वस्कुलर कैम्बियम से डेवलप होता है यार। देखो यहीं पे बोलता सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम ना वस्कुलर कैम्बियम से डेवलप हो रहा है, और यहीं पे अगर कॉर्क फेलम ये सब बोलता तो ये फेलोजन से डेवलप होता है। कैसे पता चला, दिखाता हूँ आपको, देखो वेयर इज इट, सेकेंडरी वस्कुलर कैम्बियम कहाँ चला गया भाई। देखो मैंने पढ़ा था वस्कुलर कैम्बियम, इसमें बताया था मैंने आपको सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम कहाँ पे है, एक बार स्क्रॉल करने पे आपको मिल जाएगा, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, मिल गया। वस्कुलर कैम्बियम वाला क्वेश्चन मिल गया आराम से, तो डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ओके, क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, कहाँ पे था, कहाँ पे है, ओहो यहाँ पे मिल गया भाई। देखो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम डाइकॉट फाउंड बाय डाइवस्कुलर कैम्बियम, दैट्स इट। अब एक और क्वेश्चन है, प्लांट्स हैविंग नो सेकेंडरी ग्रोथ आर ग्रासेस। देखो भाई बहुत ही सिंपल सा झंडू छाप क्वेश्चन है, बोला है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, यानी कि जिसकी चौड़ाई नहीं बढ़ती। अब घास में थोड़ी ना स्टेम मतलब कि लकड़ी होती है जो बढ़ेगा, वो घास तो पतले का पतले रहता है ना, इसलिए ग्रासेस में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती क्योंकि वो मोनोकॉट है, ठीक। कई मोनोकॉट एक्सेप्शन भी होते हैं बट यहाँ पे मोनोकॉट ग्रास है, तो इसमें तो आपको पता है यार, आंखों देखी चीज़ इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। नोट क्या करना है, वस्कुलर टिश्यूज एंड फ्लावरिंग प्लांट डेवलप फ्रॉम द प्लीरोम, एक तरह का टिश्यू होता है जिससे फ्लावरिंग प्लांट्स में वस्कुलर टिश्यूज डेवलप होते हैं। बस भाई अब कुछ नहीं है, ये तो मैं ही हूँ यार, देख लो मेरा फोटो, ठीक है, ऐसा है। तो भाई यहीं पे ये चैप्टर ओवर होता है, ठीक है। आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नीट के ज़रूरतमंद बंदों की तरफ, ठीक है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अब ये 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए अपने, अब हम 12th के 6 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, देन फिर से 11th में कूदेंगे, ठीक है। ऐसे ही टॉपिक के बाद किसी, देखो अपन क्या करते हैं, एक टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसके नीचे नीट के क्वेश्चंस कराते हैं। इससे क्या होगा, टॉपिक पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अनदर वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है जी।